इस वक्त एक बड़ी खबर की पूर्वी सिंहभूम से बड़ी खबर है। घाटशिला में शंख नदी में डूबे 3 युवक। नहाने के दौरान नदी में डूबे युवक एक का शव फिलहाल बरामद कर लिया गया है, जबकि 2 की तलाश जारी है। डुमरिया थाना क्षेत्र के कासमार गांव की ये घटना है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। घाटशिला में शंख नदी में 3 युवक डूब गए। एक का शव हालांकि बरामद किया गया है। नहाने के दौरान ये शख्स नदी में डूब गए हैं। 2 की तलाश फिलहाल जारी है। लातेहार में सांसद प्रतिनिधि जयवर्धन सिंह की हत्या से लोगों में आक्रोश है। हत्याकांड के खिलाफ लोगों ने बरवाडीह बाजार को बंद रखा है। थाने के पास हुए इस हत्याकांड को लेकर बीजेपी ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही सरकार और जिला प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर हत्यारों की गिरफ्तारी 24 घंटे के भीतर नहीं हुई तो बीजेपी सड़क पर उतरेगी। दरअसल बरवाडीह बस स्टैंड के पास चतरा के बीजेपी सांसद प्रतिनिधि जयवर्धन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जयवर्धन सिंह बरवाडीह बस स्टैंड पर अपनी दुकान के पास खड़े थे, तभी 2 शूटर्स ने उन पर गोलियां बरसा दी। जिस तरह से नृशंस से उनकी हत्या की गई है, वो भी थाना के सामने, ये पुलिस प्रशासन के लिए और सरकार के लिए बिल्कुल शर्म की बात है। जो उन्होंने दायित्व ले रखा है, उस दायित्व को निभाने में भी विफल साबित हुए हैं। बरवाडीह का थाना है, चौक है, और एक पुलिसकर्मी मूवमेंट में कहीं दिखाई नहीं देता है। इस घटना के पीछे तो जो मैं जानता हूं कि यहाँ पर जो थाना प्रभारी आए हुए हैं, मैं इनकी कार्यशैली से अवगत हूँ। चूँकि ये बरवाडीह थाना में थे, तो एक घटना की तहत मैं इनके बारे से इनसे मुलाकात किया था और इनके विचारों को जाना था। इनमें तो अंदर से गोरे और काले का फीलिंग है। लातेहार में बीजेपी नेता की हत्या को लेकर बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने डीजीपी से मुलाकात की और हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा ने कहा कि राज्य में अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। यही वजह है कि अपराधी घटना को अंजाम देकर कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखा रहे हैं। वहीं डीजीपी ने हत्याकांड के जल्द खुलासे का भरोसा दिलाया। जल्द से जल्द दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की और इस प्रकार की घटनाएं दोबारा न हो, इसके लिए एक बार ठोस व्यवस्था पूरे राज्य में बने, ये उनसे आग्रह किया गया। और अपराधियों में पुलिस का खौफ रहना चाहिए। कोई भी अपराध करने से पहले वो सोचें कि ये अपराध करके हम बचेंगे नहीं, ये प्रशासन सुनिश्चित करे, ये मांग रखी गई। बहुत सारे लीड्स मिला है, उस पर पुलिस टीम काम कर रहा है। बहुत जल्द अपराधी पकड़ा जाएगा, तो कौन हत्या किया है और सबका सामने रखा जाएगा। सरकार बदलने के 6 महीने बाद आवास आवंटन को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। बीजेपी विधायकों ने भवन निर्माण विभाग द्वारा जारी नोटिस पर सवाल उठाए हैं। बिरंची नारायण ने कहा कि उन्हें जो आवास आवंटित किया गया है उस पर वो जाने को तैयार हैं, लेकिन उन्होंने उस आवास की मरम्मत की मांग की थी, लेकिन अब तक मरम्मती नहीं हुई। वहीं हटिया विधायक नवीन जायसवाल ने तो कोर्ट जाने की चेतावनी दी है। विशुद्ध रूप से जो हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, वो राजनीति कर रही है और साबित करना चाह रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं वस्तुतः सरकारी आवास पर कब्जा करना चाहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने बाकायदा जैसे ही मुझे नोटिस मिली कि आपको आवास खाली करना और आपके लिए नया ई टाइप आवास आवंटित किया गया है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। मैंने तुरंत चिट्ठी लिखा, मैंने कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं है और मैं अविलंब आवास खाली कर दूंगा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। सिर्फ वहाँ पे जो दीमक लग गया है, दरवाजे सड़ गए हैं, चौखट सड़ गया है, बाथरूम पूरी तरह से डैमेज है, वो बन जाए और जैसे ही रेडी हो जाएगा मैं दूसरे ही दिन चला जाऊंगा। चाहे लोअर कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, जहां भी जाना होगा न्याय की लड़ाई के लिए मैं जाऊंगा। और मैंने फिर से आग्रह किया है कि जो आवास मुझे आवंटित था उसको आप रिन्यूअल कर दिए और राजनीति चश्मे से चॉइस पर आवास मत दे। और उधर प्रदेश बीजेपी की नई टीम बनने के बाद विरोध के स्वर तेज होने लगे हैं। आज शोभा यादव के समर्थकों ने प्रदेश बीजेपी कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की। समर्थकों ने शोभा यादव और बाबूलाल जिंदाबाद के नारे लगाते हुए कहा कि शोभा यादव को नई टीम में जगह नहीं मिली है, जबकि इससे पहले वो टीम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। आपको बता दें कि शोभा यादव ने
पिछले विधानसभा चुनाव में हटिया विधानसभा से जेवीएम की टिकट पर चुनाव लड़ा था। वहीं बीजेपी की माने तो ऐसे मामलों को सुलझा लिया जाएगा और टीम पूरी तरह एकजुट है। बाबूलाल मांडी जी के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। दीदी पिछले 3 साल से पार्टी से जुड़ी हुई हैं, प्लस ओबीसी युवा मोर्चा भी देखती हैं और 3 साल से नारी शक्ति मोर्चा भी देख रही हैं और तब भी उनको कोई पोस्ट नहीं दिया गया है। उसके विरोध में हम लोग बीजेपी ऑफिस आकर उसका विरोध कर रहे हैं। कोई हंगामा नहीं, प्रदेश अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छा और पूरी तरह से सबको लेके एक टीम निर्माण किया है और हमको नहीं लगता है कि कहीं कोई दिक्कत है, कहीं कोई परेशानी है। पलामू में मानसून की दस्तक के साथ ही खेती का काम शुरू हो गया है, लेकिन अब तक किसानों को बीज नहीं मिला है। लेस्लीगंज पैक्स केंद्र तो अब तक शुरू भी नहीं हुआ है। ऐसे में किसान ने सरकार के दावे पर सवाल उठाए हैं। लेस्लीगंज पैक्स केंद्र का जायजा लिया संवाददाता नील कमल ने। तरफ सरकार दावा करती है कि किसानों को खाद बीज मुहैया कराएगी ताकि किसानों को खेती करने में आसानी होगी, मगर पलामू ज़िले में अभी तक जो पैक्स के माध्यम से किसानों को खाद बीज मुहैया कराई जाती है वो अभी तक शुरू नहीं हुआ है। आइए, हम इस वक्त मौजूद हैं लेस्लीगंज प्रखंड के एक पैक्स केंद्र है जो कि पूर्णाडी पंचायत का ये पैक्स केंद्र है। जो आप इसका हालात आप देख सकते हैं कि क्या हालात है। अभी तक ये पैक्स का संचालन शुरू नहीं किया गया है। आइए हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि अभी तक पैक्स जो है खुली तक नहीं है। आप देख सकते हैं कि ताला बंद है और यहाँ के जो किसान हैं उनका कहना है कि अभी तक खाद बीज नहीं मिल रहा है पैक्स के माध्यम से। कहीं ना कहीं सरकार जो दावा करती है कि किसानों को समय पर खाद बीज कम दामों में मुहैया कराएगी ताकि किसान जो है अच्छे फसल उगा पाएंगे, मगर अभी तक कमोबेश जिले के सभी पैक्स का यही हालात है। पैक्स का जर्जर स्थिति है, कुछ नहीं मिल पाता है, कुछ मुहैया अभी तक नहीं हुआ है। कभी कोई चीज़ नहीं मिला है, ना खाद मिला है ना बीज मिला है, कुछ भी नहीं मिला है। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं सरकार के जो दावे हैं वो खोखला साबित हो रहे हैं। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। बोकारो के चास प्रखंड के रानी चुड़िका गांव के लोग बीड़ी व्यवसाय से जुड़े हैं, लेकिन बीड़ी बनाने के लोग मजदूरों को काफी कम मजदूरी मिलती है। गांव में रोजाना 2 से 2.5 लाख तक बीड़ी बनाई जाती है। गांव के करीब 700 परिवार इस व्यवसाय से जुड़े हैं, लेकिन 1000 बीड़ी बनाने पर सिर्फ 100 रुपए मेहनताना मिलता है, जिससे लोगों में मायूसी है। हम लोग का फायदा नहीं है, जिसका है उसी का है। हम लोग का फायदा क्या है? हम लोग जितना बना रहे हैं उतना हम लोग को पैसा देता है। हाँ, पैसा हम लोग को मिलता है बस, और कुछ नहीं। फायदा कुछ नहीं मिलता है। जो कारखाना लाया है वो हम लोग को 1000 रुपये, 1000 मिटने से 100 टका। हाँ, 100 रुपये देता है। हम अभी जानते हैं कि जगह जगह बीड़ी पत्ता का चल रहा है काम। ये सब सारी चीज़ें हैं, आप जानते हैं, यहाँ के रहने वाले हैं आप। बहुत से काम हैं, लॉकडाउन में ठप हो गए थे, उसको शुरू करा दिया गया है। कराया नहीं जा रहा है, करा दिया। साहिबगंज में एनजीटी की रोक के बावजूद बालू उठाव का गोरख धंधा धड़ल्ले से जारी है। भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से बरहेट के गुमान नदी से खुलेआम बालू का उठाव हो रहा है, जबकि बालू माफिया चांदी काट रहे हैं। वहीं प्रशासन ने कहा कि बालू माफिया पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एनजीटी का रोक जारी है और अगर बालू का परिवहन हो रहा है तो ये गलत है और हम लोगों के द्वारा इस पे निगरानी की जा रही है और बहुत जल्द इस पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पकड़े जाएंगे, जो भी गाड़ियां पकड़ी जाएंगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस इस पे जो सिविल प्रशासन है, जो प्राधिकृत प्राधिकारी है, उनके साथ हमेशा लगातार छापामारी कर रही है और जो भी सूचना मिलती है थाना स्तर से, एसडीपी स्तर से, हमारे स्तर से, उसके आलोक में हम लोग संबंधित विभाग को खबर करते हुए संयुक्त रूप से छापामारी कर इस पर कार्रवाई करते हैं। जमशेदपुर के टाटा नगर स्टेशन की खूबसूरती में 4 चांद लगा है। दरअसल रेलवे स्टेशन के बाहर 150 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा लगाया गया है। झंडा लगने से स्टेशन की खूबसूरती तो बढ़ ही गई है और काफी संख्या में यात्री झंडा के पास सेल्फी ले रहे हैं। टाटा नगर स्टेशन में लगे राष्ट्रीय ध्वज का जायजा लिया संवाददाता आशीष कुमार तिवारी।
केंद्र सरकार ने जहां पूरे देश के स्टेशनों में अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को लगाने का दिशा निर्देश दिया था, उसके बाद मैं आपको जमशेदपुर के टाटा नगर स्टेशन का नज़ारा दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं कि ये जमशेदपुर का टाटा नगर स्टेशन है, जहां इस निर्देश के बाद कहीं ना कहीं 150 फीट का ये हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लगाया गया है। और ये आप देख सकते हैं कि इसकी खूबसूरती से कहीं ना कहीं टाटा नगर रेलवे स्टेशन की खूबसूरती में ये तिरंगा 4 चांद लगा रहा है। और ये कहीं ना कहीं जो कहावत है, सदा ऊंचा झंडा रहे हमारा, ये जो स्लोगन है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं ये तिरंगा जो है यहाँ टाटा नगर स्टेशन में आए यात्रियों को काफ़ी पसंद आ रहा है, और जो यात्री आना जाना कर रहे हैं वो इस तिरंगे के साथ सेल्फी खिंचवा रहे हैं। और वहीं एक बात बता दूं कि ये इस तिरंगे में जो शाम के समय जो विद्युत सजा है वो कहीं ना कहीं लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहती है, क्योंकि 7 कलरों से ये पूरे तिरंगा जो है वो शाम के समय एक अलग आकर्षण का केंद्र बनता है। और लोग जो यहाँ पहुँचते हैं, यात्री जो आना जाना करते हैं, वो इस तिरंगे के साथ टाटा नगर स्टेशन में अपनी सेल्फी खिंचवाते हैं। और कहीं ना कहीं 15 अगस्त की भी तैयारी को लेकर टाटा नगर स्टेशन से अभी भी इस तिरंगा के इस बार जो तिरंगा लगा है, कहीं ना कहीं 15 अगस्त में भी लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। आज सावन की पहली सोमवारी है, लेकिन शिव भक्तों से गुलजार रहने वाला दुमका का बासुकीनाथ मंदिर परिसर वीरान है। कोरोना संकट के कारण श्रावणी मेला नहीं लगा है। कुछ शिव भक्त ऐसे भी हैं जो फौजदारी बाबा के दर्शन की आस लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लग रही है। बाहर से ही प्रणाम करना पड़ा कोरोना की वजह से। पहले तो बहुत अच्छे से पूजा करते थे, इस बार तो कुछ नहीं। और श्रावण का एक आशा था जो कि वो खत्म हो चुका है। और यहाँ की एक कहावत है कि साल भर कमाते हैं, 1 महीना कमाते हैं और साल भर खाते हैं। ये कहावत सत्य है। तो अगले साल का कमाई तो हम लोग खा चुके हैं, और इस साल अगर नहीं कमाएंगे तो साल भर भूखे मरेंगे। झारखंड सरकार से अपील करता हूँ कि पंडा समाज को, मंदिर से जुड़े हुए सभी वर्गों को 6 महीना का कम से कम आर्थिक पैकेज दे, जिनसे वो अपना निर्वाहन कर सके। सावन की आज पहली सोमवारी है और हम खड़े हैं फौजदारी दरबार बाबा बासुकीनाथ में। अमूमन पिछले वर्ष तक यह परिसर गेरुआ वस्त्रधारी शिव भक्तों से और बोल बम के नारों से गुंजायमान हुआ करता था, लेकिन कोरोना का कहर कहिए, यह परिसर आज खाली खाली सा नज़ारा लग रहा है। वजह है सरकार द्वारा मंदिर का पट बंद किया गया है और मेला नहीं लगाने की बात कही गई है। कोर्ट के आदेश पे ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की सुनिश्चित की गई है। श्रद्धालु आना तो चाह रहे हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं, जगह जगह बैरिकेड किया गया है, लेकिन ऑनलाइन दर्शन के माध्यम से बाबा का दर्शन कर रहे हैं। बासुकीनाथ की क्या महिमा है, इसके लिए हम बात करते हैं। प्रधान तीर्थ पुरोहित हैं हमारे साथ, इनसे जानते हैं कि क्या है फौजदारी दरबार की महिमा। देखिए, आज तो सबसे पहले पहला सोमवारी है और पहले सोमवार के दिन हमारे यहाँ से बगल में मंदरांचल पर्वत है जो कि समुद्र मंथन हुआ था, और आज के ही दिन भगवान बाबा ने विष पिए थे। ओम नागपृष्ठम शूल हस्तम महाबलम पाताल नायकम देवम ममम सर्व कामार्थ सिद्धये। तो यहाँ जितने भी श्रद्धालु हैं आज के दिन बाबा बासुकीनाथ के दरबार में, जो कोई भी सच्ची श्रद्धा लेके आएंगे उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। लोगों की आस्था है, फौजदारी दरबार भी कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ त्वरित न्याय मिलती है। यही वजह है जो देवघर आने वाले श्रद्धालु निश्चित रूप से बासुकीनाथ आते थे, लेकिन कोरोना का साइड इफेक्ट कहें, इस बार यह परिसर खाली खाली सा लग रहा है। पंचम कुमार झा, न्यूज़ 18 दुमका। तो देवों के देव महादेव की जो महीना होती है सावन, उसकी शुरुआत हो चुकी है और आज से ही इसकी शुरुआत भी हुई है। उनके ही दिन सोमवार से इसकी शुरुआत हुई, लेकिन कोरोना की वजह से शिव भक्ति पर भी खासा असर नजर आ रहा है। चाहकर भी श्रद्धालु शिवालय नहीं जा पा रहे हैं। सोमवार से शुरू हुआ सावन, शिव भक्ति पर कोरोना का असर। शिवालय से दूर ज्यादातर श्रद्धालु, आस्था पर भारी महामारी। यकीन नहीं होता तो देखिए इन तस्वीरों को। देख रहे हैं इन तस्वीरों को। परंपरा के मुताबिक यहाँ आस्था का सैलाब उमड़ना चाहिए था, गेरुआ धारियों की भीड़ लगनी चाहिए थी। जिस तरह से इस बार सोमवार से सावन की शुरुआत हुई है, यहाँ कावड़ियों का तांता लगना चाहिए था। तीनों लोकों तक हर हर महादेव
और बम बम बोले की गूंज पहुंचनी चाहिए थी, लेकिन कोरोना की वजह से इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ये है बाबा वैद्यनाथ की नगरी। इस बार की तस्वीरें आपने देख ली, चलिए आप पहले की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। सदियों से ऐसी ही भीड़ लगती थी यहाँ, लेकिन इस बार सदियों का रिकॉर्ड टूट गया है। यहाँ गिने चुने लोग नजर आ रहे हैं जो संभवतः यहीं के हैं। वैसे इस बार से पहले सदियों से बिहार के भागलपुर जिले के सुल्तानगंज घाट से यहाँ के लिए कांवड़ यात्रा की शुरुआत होती थी। यहाँ से गंगा जल लेकर करीब 110 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर श्रद्धालु देवघर पहुँचते थे और बाबा वैद्यनाथ का जलाभिषेक करते थे। लेकिन सरकार की तरफ से रोक लगाए जाने के बाद सन्नाटा पसरा है। सरकार का मन में त्रुटि नहीं रखिए कि हम बैजनाथ धाम नहीं पहुंच सके हैं। आप वहाँ भी हैं और वहाँ से भी आप बैजनाथ जी का अर्चना और ध्यान करेंगे तो यहाँ उनका आशीर्वाद प्राप्त मिलेगा। सावन के पहले सोमवार पर वाराणसी में सामूहिक जलाभिषेक की सैकड़ों साल पुरानी परंपरा टूट गई। कोरोना के खतरे को देखते हुए ये कदम उठाया गया। हालांकि काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर जलाभिषेक के लिए कुछ श्रद्धालु जरूर नजर आए, लेकिन श्रद्धालुओं का जमावड़ा पहले की तरह नहीं है। सुबह से ही श्रद्धालु भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए लाइन में दिखे। हालांकि इसके लिए मंदिर प्रबंधन की ओर से खास इंतजाम भी किए गए हैं। सब गुरु लोग कह दिए अपने अपने घर में तस्वीर रख के पूजन कर लीजिए भाई, क्योंकि वही धर्म का ज्ञान और जो है सांसारिक जीवन का जो है महत्व समझाते हैं भक्तों को अपने। इस बार यहाँ तो बिल्कुल भीड़ है ही नहीं कोरोना के उस वजह से, और नहीं तो इतनी लंबी भीड़ लगती थी कि शायद लोग 6-6, 8-8 घंटे बाद दर्शन करते थे। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भी सावन के पहले दिन विधिवत पूजा अर्चना की गई। सुबह से मंदिर में कुछ श्रद्धालु इकट्ठा हो गए। मंदिर में भगवान शिव का श्रृंगार किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक करते दिखाई दिए। कोरोना के कारण ये आज पूरा मंदिर खाली पड़ा हुआ है, फिर भी हम लोगों ने समस्त जनता की ओर से भगवान महाकालेश्वर प्रार्थना की है कि भगवान महाप्रभु जल्दी से जल्दी इस वायरस को, इस बीमारी को इस संसार से मुक्त करे। देखा आपने, कोरोना के चलते माहौल वैसा नहीं है जैसा आज के दिन मंदिरों के बाहर दिखा करता था। फिर भी सावन में भगवान शिव को मनाने के लिए उनके भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं। कई मंदिरों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लाइन लगी है। भगवान शिव का जलाभिषेक किया जा रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गोरखपुर में भगवान शिव का जलाभिषेक किया। मानसरोवर मंदिर में सुबह सुबह सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे और उन्होंने भगवान शिव की पूजा अर्चना की। आस्था जरूरी है, लेकिन जान को खतरे में डालकर नहीं। इसीलिए आप अपने घर से ही महादेव को स्मरण कर उनकी पूजा करिए और सबके स्वस्थ रहने की कामना करिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और ज्वार झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी रहेंगी। बने रहिए हमारे साथ।